हेलो। आज का हमारा लेसन प्लान है अर्थशास्त्र का और टॉपिक है उपयोगिता। और आज का हमारा लेसन प्लान संख्या है 12। और इधर हम लिखते हैं दिनांक, कक्षा और कालांश। उसके बाद आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। 4 सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे। फर्स्ट है छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। सेकंड, छात्रों की अर्थशास्त्र के विषय में रुचि जागृत करना। थर्ड है छात्रों में अर्थशास्त्र के विषय में सामान्य ज्ञान की वृद्धि करना। एंड फोर्थ है छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि करना। इसके बाद आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। फर्स्ट है छात्राएं उपयोगिता के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। सेकंड है छात्राएं उपयोगिता के विशेषताओं के बारे में बोध कर सकेगी। एंड थर्ड है छात्राएं उपयोगिता के प्रकारों का विश्लेषण कर सकेगी। इसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग मटेरियल। इसमें आता है हमारा चौक, डस्टर, लपेट, सैंपल, चार्ट, मॉडल इत्यादि। इसके बाद आता है हमारे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं छात्राएं उपयोगिता के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न जो कि हम इजी लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट है बच्चों हम नौकरी क्यों करते हैं, बच्चे बताएंगे पैसे कमाने के लिए। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है पैसों से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। इसका आंसर है रोटी, कपड़ा, मकान, आवश्यक चीज़ें आदि। थर्ड क्वेश्चन है हमारा रोटी, कपड़ा, मकान हमारे लिए क्या है। उसके बाद इसका आंसर आएगा आवश्यक, उपयोगी, ज़रूरी है। यानी कि जो हमारे लिए आवश्यकता होती है, उपयोगी चीज़ें होती है, जो ज़रूरत है हमारी। फिर फोर्थ है हमारा उपयोगिता के बारे में बताइए। ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं छात्राओं आज हम उपयोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट पेज पे हमारे इस तरह से 6 कॉलम बनते हैं। सबसे पहला शिक्षण बिंदु, सेकंड में हम लिखते हैं अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, और थर्ड कॉलम में लिखते हैं शिक्षण अधिगम छात्राध्यापिका कथन, और फोर्थ कॉलम में लिखते हैं अनुभव छात्रा उत्तर। फिफ्थ है ये शिक्षण विधि, प्रवृत्ति, सहायक सामग्री, और जो 6 कॉलम होता है उसमें लिखते हैं मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे उपयोगिता का अर्थ, और सेकंड कॉलम में हम लिखते हैं छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रदर्शन स्मरण कर सकेगी। और सबसे पहले हम लेते हैं एक विकासात्मक प्रश्न। प्रश्न हमने लिया है यहाँ पे एक विद्यार्थी के लिए क्या क्या वस्तु उपयोगी होती है। तो इसका बच्चे आंसर देंगे पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब आदि। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है उपयोगिता के बारे में बताइए। ये हमारे लिए हो जाएगा संभावित उत्तर। उसके बाद हम यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन लिखेंगे और उपयोगिता के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। जैसे देखिए हमने लिखा है कि किसी वस्तु या सेवा की वह क्षमता जो व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करती है उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता शब्द का अभिप्राय किसी पदार्थ के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि से है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है पेन तथा कॉपी लिखने के काम आती है। ये उपयोगी वस्तुएं हैं, ये लिखने के काम आती है, यही इनकी उपयोगिता है। सेकंड है हमारा रजाई तथा कंबल ठंड से बचाने के काम आते हैं। ये हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करते हैं, ठंड से बचाना इनकी उपयोगिता है। फिर यहाँ पर हमने लिखा है मोबाइल, यहाँ पर लिखा है साइकिल, बाइक, कार आदि। इधर हम लिखते हैं यहाँ पर छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी, वह सैंपट कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। फिर यहाँ पर जो हमारा ये आता है यहाँ पर हम लिखते हैं प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति, यहाँ पर लिखते हैं व्याख्यान विधि। और जो भी हम इसमें मटेरियल लेते हैं, चार्ट लेते हैं, जो उसको हम इस वाले कॉलम में पेस्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक नोटबुक बनाई है, पेंसिल है, बाइक है, कार है, मोबाइल है। उसके बाद हम इस वाले कॉलम में जब हमारा एक टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं जैसे कि हम बच्चों को देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि उपयोगिता का अर्थ बताइए। सेकंड टीचिंग पॉइंट है हमारा उपयोगिता की विशेषताएं, और सेकंड कॉलम में लिखते हैं छात्राएं उपयोगिता की विशेषताओं के बारे में बोध कर सकेगी। यहाँ पर लिखते हैं छात्राएं उपयोगिता की विशेषताओं के बारे में बोध कर सकेगी। इस तरह से हम इसके बारे में यहाँ भी हमने ये लिखा है, और यहाँ पर भी हम लेते हैं एक विकासात्मक प्रश्न। तो फर्स्ट है हमारा हमारी भूख को शांत करने के लिए क्या आवश्यक है, शांति या संतुष्ट करने के लिए। तो बच्चे इसका आंसर देंगे रोटी, दाल, चावल आदि। सेकंड है उपयोगिता की विशेषताएं बताइए। यहाँ पर हो जाएगा संभावित उत्तर। फिर छात्राध्यापिका कथन लिखेंगे और यहाँ पर उपयोगिता की विशेषताएं बताएंगे। फर्स्ट है अमूर्त धारणा। उपयोगिता एक अमूर्त धारणा होती है, अर्थात इसे देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता। सेकंड है लाभदायक तथा हानिकारक। उपयोगिता लाभदायक तथा हानिकारक दोनों प्रकार की वस्तुओं में पाई जाती है। जैसे सिगरेट, तंबाकू का सेवन जो व्यक्ति करते हैं वह उनको उपयोगिता प्रदान करती है, जबकि यह हानिकारक है। हानिकारक उपयोगिता प्रदान करती है। दूध पीना, मक्खन खाने आदि से लाभदायक उपयोगिता प्राप्त होती है।
यहाँ पर इसके बाद है सापेक्षित रूप। उपयोगिता सापेक्षित होती है, अर्थात यह समय, स्थान तथा परिस्थिति के अनुसार बदलती है। जैसे गर्मी में पंखे कूलर की उपयोगिता होती है और ठंड में हीटर रजाई आदि की उपयोगिता होती है। यहाँ पर हमारा फोर्थ पॉइंट है व्यक्तिगत, यानी कि उपयोगिता वस्तुगत न होकर व्यक्तिगत होती है, क्योंकि यह वस्तु का गुण नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की इच्छा और रुचि पर निर्भर करती है। यहाँ तक हमने ये ली है इसकी विशेषताएं। और यहाँ पर हम लिखते हैं छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व स्वयंपाठ कार्य को अपनी कॉपी में नोट कर। यहाँ पर लिखते हैं हम प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति, व्याख्यान विधि। और यहाँ पर भी हमने एक क्वेश्चन लिया है कि उपयोगिता की कोई दो विशेषताएं बताइए। फिर आता है हमारा उपयोगिता के प्रकार। सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे कि छात्राएं नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकेगी। यहाँ पर लेंगे विकासात्मक प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न लिया है हमने उपयोगिता का सापेक्षित रूप बताइए। तो इसका आंसर होगा कि उपयोगिता समय, स्थान तथा परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा उपयोगिता के प्रकार बताइए। और इधर हम लिखते हैं कि छात्राएं उपयोगिता के प्रकारों का विश्लेषण कर सकेगी। फिर यहाँ पर हम छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारा संभावित उत्तर। और यहाँ पर हम लिखते हैं उपयोगिता दो प्रकार की होती है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। देखिए फर्स्ट कुल उपयोगिता, उपभोग की सभी इकाइयों से उपभोक्ता को जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। अथवा कुल उपयोगिता विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग होती है। एग्जाम्पल 4 समोसे। फिर सेकेंड है यहाँ पर सीमांत उपयोगिता, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। फिर इधर लिखते हैं छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व स्वयंपाठ कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। और ये हो जाएगा हमारा प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति। और यहाँ पर हो जाएगी हमारी व्याख्यान विधि। और ये हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। और यहाँ पर भी हम लिखेंगे इस कॉलम में एक क्वेश्चन, उपयोगिता के प्रकार बताइए। फिर हम यहाँ पर लेते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी कि जब हम इस तरह से लेते हैं जैसे कि हमने क्लास में बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाया है, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों से। तो यहाँ पर हमने लिया है पहले खाली स्थान भरिए। तो उपयोगिता या यानी कि डैश डैश नहीं किया जा सकता। का आंसर हो गया कि उपयोगिता को देखा या छुआ नहीं जा सकता। सेकंड है एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सीमांत उपयोगिता। फिर यहाँ पर हमने सही गलत के लिए हैं दो क्वेश्चन। तो सबसे पहला है उपयोगिता शब्द का अभिप्राय किसी पदार्थ के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि से है। एक ये हो जाएगा सही गलत का। सेकंड हो जाएगा ये कि उपयोगिता लाभदायक तथा हानिकारक दोनों प्रकार की होती है, जो भी सही है। इसके बाद हम इस तरह से एक चार्ट बना करके चिपकाते हैं, यानी कि यह है हमारा ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर लिखते हैं हम स्वयंपाठ कार्य। तो ये जो हमने ब्लैक बोर्ड पर वर्क किया है, इस तरह से हम ब्लैक बोर्ड पर वर्क करके अपने लेसन प्लान में पेस्ट करते हैं। और इसके बाद आता है हमारा गृह कार्य। यहाँ पर हम घर से करने के लिए बच्चों को क्वेश्चन देते हैं जो अपने लेसन प्लान में हम लिखते हैं। तो फर्स्ट लिखा हमने उपयोगिता किसे कहते हैं, सेकंड उपयोगिता की विशेषताएं बताइए, एंड थर्ड है उपयोगिता के प्रकार बताइए। और इसके बाद आता है संदर्भ पुस्तक, यानी कि हमने ये लेसन प्लान कहाँ से बनाया है। तो फिर यहाँ पर हम लिखते हैं NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 9 की अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तिका। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे लेसन प्लान कैसे लगते हैं। और किसी और चीज़ के लेसन प्लान चाहिए आपको किसी और टॉपिक पर, तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।